मैं पंकज गांधी। ये अपने क्लास के बिल्डिंग का टेरेस है और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पर्वती है, ऊंचाइयाँ, और आज हमें सबको चढ़ना ही ऊंचाइयों पे है, इसीलिए ये वीडियो भी यहाँ बन रहा है। एकदम एक्सटेम्पो वीडियो है, नो एडिटिंग बीइंग डन, बिकॉज ये मेरे सारे दिल के अंदर की बातें हैं। आई फील पैशनेट अबाउट करियर मेकिंग, और इसके लिए ये मेरे कुछ फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पे बच्चों के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए 10वीं के बाद क्या करना है उसके लिए ये वीडियो बन रहा है। सीरीज ऑफ वीडियोस बनेंगे, तो आज तो ये पहला वीडियो है उस सीरीज का, तो थोड़ा सा अपन बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। तो पहला एक बैकग्राउंड पार्ट ये है, आपके बच्चों के 10th के 90 और 95 या 99% मार्क्स को कोई वेटेज नहीं है। प्लीज आप उन मार्क्स के हमारा बच्चा होशियार या 80 मतलब एवरेज, ये बकवास है, इससे बकवास कोई पैरामीटर नहीं हो सकता है। तो हाउ डू यू जज योर चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, मीन्स जिसका नंबर्स के साथ और एनालिटिकल बेंड अच्छा है या नहीं है। तो एक इसका सिंपल यार्डस्टिक है, आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे एक पजल्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो पजल्स के वीडियोस उनको देखने दीजिए। कोई भी बच्चा जो 7th स्टैंडर्ड के आगे का है, एनी चाइल्ड आफ्टर 7th, इफ ही और शी कैन अंडरस्टैंड इट, मतलब वो बच्चे का IQ अच्छा है, उसको सॉल्व करने में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चंस भी जम रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा बच्चा है। और उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो आगे IIMs की कैट रहे, अब्रॉड की GRE SAT रहे, इंडियन IIT रहे, नीट रहे, CA की एंट्रेंस रहे, CA की परीक्षा रहे, लॉ एंट्रेंस रहे, सब जगह उसका विथ राइट प्रेपरेशन एंड गाइडेंस परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ब्रेन का इशू नहीं है, ब्रेन एकमात्र चीज लाइफ की नहीं है, ये वन ऑफ द वेरिएबल है। एंड कुछ भी दिक्कत जाए तो पंकज गांधी तो आपके साथ है, करियर गाइडेंस ही मेरा पैशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आजकल क्या हो रहा है, हर माँ बाप को बच्चे को क्या कराना है, IIT की प्रेपरेशन कराना है। वो बच्चा पिस रहा है, एक्चुअली पिस रहा है, परेशान हो रहा है। इसीलिए अपन ने 4-5 साल पहले एक वीडियो देखा था, एक बच्चा एक IIT के क्लास में जाता है और टीचर को 2 थप्पड़ लगा देता है, और क्लास वाला पूछता है भाई मैंने क्या गलत किया है। वो बोलता है गलत कुछ नहीं किया, जो दिन मैं मेरे माँ बाप के साथ यहाँ आया था एडमिशन लेने के लिए, तूने उसी दिन क्यों नहीं बोल दिया कि आपका बच्चा एवरेज है, ये IIT निकाल नहीं पाएगा। पेरेंट्स, गाइज एंड गर्ल्स, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली मनी, बट इमेजिन करिए वो बच्चा और माँ बाप किस टॉर्चर से गुजरे। वो बच्चे को अगर आपने किसी दूसरे सिटी में इस टॉर्चरस माहौल में रखा हुआ है, वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। ये कोचिंग की गंदगी जो अंदर वाले हैं वो जानते हैं, बट प्लीज इस गंदगी को कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। एंड आई एम नोबडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग, बट अपना ध्यान अपन ने खुद रखना है। जैसा हम हमारे बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को समझाते हैं कि भाई खुद का ध्यान खुद को रखना है, ये वही चीज़ है। बेचने वाला तो कुछ भी बेचने आ जाएगा, अपने लिए क्या सही है ये देख पाना, ये इतना ही सही है कि एक बिस्किट जिसने बोल दिया जी माने जीनियस, मैंने बचपन से खाया लेकिन मैं जीनियस नहीं बन पाया, तो ये ना बिस्किटों से बनने वाले हैं, ना हम कोचिंग क्लासेस से बनने वाले हैं। एक गाइडेंस देना, यही एक कोचिंग क्लास का काम है, और आजकल उसके लिए तो इतने ही डिजिटल मीडियम अवेलेबल हो गए कि पूरा गाइडेंस फ्री में अवेलेबल है। तो फर्स्ट थिंग इज टॉकिंग टू योर किड्स, नोइंग व्हाट दे वांट, एंड एट द सेम टाइम 16 साल या 18 साल के 12वीं के बच्चे को, हम तो 10वीं के बाद की बात कर रहे हैं, उसको खुद की अकल भी नहीं है। एंड माँ बाप आप खुद भी समझ जाइए, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो उसको कितनी अकल है। पता चल रहा है हमने जिससे गाइडेंस ले लिया वो तो हमसे भी वाट लगा हुआ था। और प्लीज़ पड़ोस के बच्चे का यहाँ से अच्छा हुआ या खराब हुआ इसलिए मेरे बच्चे का अच्छा या खराब होगा, ये कोरिलेशन ही रॉन्ग है। ये इतना रॉन्ग है कि पाकिस्तान भूखमरी पे है इसलिए इंडिया भूखमरी पे रहेगा।
ये जो जितना गलत कोरिलेशन है उतना ही गलत कोरिलेशन फॉर एनी करियर, बिकॉज दो बच्चे अलग, दो पेरेंटल गाइडेंस अलग, दो माइंडसेट्स अलग, सब कुछ अलग। तो ना द टिपिकल ऑप्शंस हमेशा से इंडिया में चलते रहे, आईआईटीज इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए नीट, बट इसके अलावा भी कितने सारे ऑप्शंस हैं। और आपको अगर बच्चे को आईआईटी या नीट का भी चेक करवाना है, वन यार्डस्टिक आई हैव टोल्ड यू। सेकंड इज खान एकेडमी। खान एकेडमी जिसको इंटेल, गूगल वगैरह ने फंडिंग किया हुआ है, आप उसके सारे वीडियोस फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। उसके ऊपर कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का थोड़ा सा ग्रेडेड लर्निंग करने दीजिए और बच्चे का इनपुट लीजिए प्लीज। बच्चा जब तक एंजॉय नहीं करता है तब तक हमने उससे आगे कोई भी चीज नहीं करवानी है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का कि हम थोप रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ तो, क्योंकि बच्चों को इस 16 साल की उम्र में नहीं समझता है, बट एक थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, या मैंने सेल्फ हेल्प भी समझाया है, उसका आईक्यू चेक करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, लॉ एज अ करियर ऑप्शन। आज हमारे सामने रोल मॉडल्स हैं, हरी सावेज एंड जिया मोदीज। इतनी बड़ी बड़ी लॉ फॉर्म्स है। पहले हमारे ज़माने में कोई भी एक सुंदर लड़की आती थी, बोलती थी मुझे एयर होस्टेस बनना है। अब हमें पता चल चुका है कि एयर होस्टेस इज नो लॉन्गर अ करियर ऑप्शन टू बी चेज फॉर। नो डाउट, स्टिल इज गुड। हर किसी का अपना पेट भरता है, हर करियर ऑप्शन अच्छा है, और आगे तो इंडिया में डिग्निटी ऑफ लेबर आएगा कि हम हर किसी प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम लॉ, एक सीए, चार्टर अकाउंटेंसी, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आदमी सीए करते करते इतना सीख जाता है, आदमी सीए करते करते इतना सीखता है कि वो सीए नहीं भी बन पाए, साधा जीएसटी की प्रैक्टिस करके भी वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। और सीए एकमात्र प्रोफेशन है जो करते वक्त आपको पैसे मिलते हैं, नॉलेज भी मिलता है, आर्टिकलशिप के टाइम भी पैसे मिलते हैं। और अभी तो मैं बच्चे देख रहा हूँ, मेरे पास कितने ही बच्चे आते हैं सीए के बाद आईआईएम से एमबीए करना है, या आईवी लीग कॉलेजेस अब्रॉड से एमबीए करना है। CA gives them amazing finance knowledge, and polishing being given by the MBAs, and we can say icing on the cake can be MBA. Law करिए आप, CA करिए आप, डिजाइन एज अ करियर ऑप्शन। आज हम प्रोडक्ट, सीधी शैम्पू की बॉटल है या और भी कुछ है, हमें लुक्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। एंड हमने तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाइज एंड माई रोल मॉडल स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी बोला है कि डिजाइन एस्पेक्ट सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स जो भी है, एस्थेटिक व्यू डिजाइन। तो डिजाइन एज अ करियर ऑप्शन, NID, बाकी डिजाइन के ऑप्शंस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इट्स नॉट ओनली वेब डिजाइनिंग, एनीवेयर द लुक्स पार्ट। आज इंडिया एंड द वर्ल्ड एक कंजम्पशन, इंडिया तो स्पेसिफिकली एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, बट पूरा वर्ल्ड देखता है इंडिया के तरफ एक टैलेंट जो ना सिर्फ टेकी है, बट वो डिज़ाइन में भी है, बट वो अकाउंट में भी है, वो फिनेंस में भी है, वो मार्केटिंग में भी है, वो इवन आर्किटेक्चर में भी। तो वी आर द, और ये अपने ऊपर से अभी जा रहा है बिजनेस टाइकून का हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वो पुणे में ट्रैवल करते हैं। हम एडिटिंग नहीं करने जा रहे हैं। यस, सो ये आवाज़ वीडियो के साथ ही रिकॉर्ड हो चुकी है। तो बच्चे लोग, हम ये भी सपना देख सकते हैं कि जो बिजनेस टाइकून आज टाइकून है, 20 साल पहले काफ़ी एवरेज फैमिली को बिलोंग करते थे और आज हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करियर है, किस्मत है, एफर्ट्स है, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। अगर सिर्फ मैथ्स में अच्छा होने से होशियार और इंटेलिजेंट और करियर बन जाता, ऐसा नहीं है। मैथ्स में अच्छा होना या IQ अच्छा होना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल मैट्रिक्स। एफर्ट, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, राइट गाइडेंस, और आजकल जो बोलते हैं बीइंग राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जो लोग आज से 25 साल पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गए, आज मतलब ये वीडियो बन रहा है 2023 में,
तो आज से जो 25 साल पहले आईटी में चले गए, मैं 1998 बैच का इंजीनियर हूँ, तो मेरे बैच के जो एवरेज बच्चे भी आईटी इंडस्ट्री में चले गए, दे मे बी एक्चुअली वेरी एवरेज IQ वाइज, बट आज करियर वाइज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीइंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. उसी बैच के मैकेनिकल इंजीनियर जो ज़्यादा होशियार थे, शायद उनके 12th के परसेंटेज ज़्यादा थे, लेकिन आज वो उतना अच्छा नहीं कर पाए. कंपैरेटिव थ्योरी है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स एंड लाइफ स्टाइल्स एंड अदर थिंग्स. बट आज हम बात करने जा रहे हैं और अलग अलग करियर ऑप्शंस की. डिज़ाइन की बात हो गई, आर्किटेक्चर. आज हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग नहीं हुआ, बच्ची लड़की है तो आर्किटेक्चर करा ले, ऐसा नहीं है. आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी ग्रिलिंग कोर्स, बट ये भी एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन है. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आज भी बिल्डिंगें उनके नाम से बिकती है. इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आगे आ सकता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आउटसोर्सिंग का. मैं कितने ही मेरे स्टूडेंट्स बाद में देखता हूँ जब MBA को जाते हैं, बोलते हैं सर CFA करना है, क्योंकि उनको MBA के बाद पता चलता है CFA कितना वैल्यू है. या और भी बच्चे आते हैं एक्चुअरियल साइंसेस करना है, बहुत ही हाईली पेड जॉब है, बट आपका IQ कितना अच्छा है, प्रोबेबिलिटी वगैरह आपको कितना हाई लेवल का जमता है. तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी मैं ऐसे चीज़ों को टच करने जा रहा हूँ. एक और करियर ऑप्शन रह चुका है. आपके रीडिंग हैबिट्स अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपके लिए भी कितने सारे करियर ऑप्शंस है. कंटेंट राइटर, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, ये पूरा डिज़ाइन फील्ड. टेक्नोलॉजी आज के ज़माने की नेसेसिटी है. जैसा आज हम लड़कों को भी सिखाते हैं खाना बनाना सीख जा, खुद की रूम में झाड़ू लगाना सीख जा, ये एक जेंडर के लिए अब बात नहीं रही है, ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो चुका है. कपड़े धोना आना चाहिए, बर्तन धोना आना चाहिए. उतना ही नेसेसरी है कि आपको टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए. मेरे पिताजी आज 70 इयर्स के एज में, मैं उनको बोलता हूँ कि आप C प्रोग्रामिंग 15 दिन में पढ़ सकते हो, आपका तो IQ बहुत अच्छा है. तो टेक्नोलॉजी, बेसिक वेब डिज़ाइनिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर्स, ये आना है. और इसके लिए कोई पैसे देके क्लास लगाना ज़रूरी नहीं है. कितनी ही सेल्फ हेल्प वीडियो से आप सीख सकते हैं, नहीं तो हम तो आपके साथ है ही गाइडेंस के लिए. तो पेरेंट्स एंड गाइज एंड गर्ल्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये सीरीज ऑफ वीडियोस चलते रहेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंडिविजुअल ऑप्शन. बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी तो सबको आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत. प्रोग्रामिंग, बेसिक वेब डिज़ाइनिंग, बेसिक ऐप क्रिएशन, ये उतना नेसेसिटी हो गया. सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा, 10वीं के मार्क्स से इंटेलिजेंस पता नहीं चलता है, सूटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर करियर हमें पता नहीं. और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूँ, वो है मेंटल हेल्थ. जो बच्चों का मेंटल हेल्थ अभी मैं देख रहा हूँ, बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं. जो हम जनरेशन देख रहे हैं, दिनों दिन बच्चों का मेंटल स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. मे बी न्यूक्लियर फैमिलीज, मे बी माँ बाप का पैसा, आजकल पैसा तो सबके पास हो गया है. सबके इंडिया में सब करोड़पति है. पहले लखपति बोलते थे, अभी सब करोड़पति है. तो ना पैसा सबके पास है, एटीट्यूड सबके पास है. इसमें कुछ घर का दिया हुआ है, माँ बाप नहीं बोला बेटा अपन बहुत पैसे वाले हैं अपन देख लेंगे, बच्चा बिगड़ गया है. तेरे टीचर को कुछ नहीं आता है, माँ बापों ने बताया आप सीख लिए. बच्चों ने एक दूसरे को सिखा दिया, अपने टीचर को कुछ नहीं आता है, ये भी हो गया. बट रियलिटी इज समथिंग, किड्स आर सफरिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटीज. बच्चों का मेंटल हेल्थ, वो दिखाते हैं कि वो बहुत कूल है, द सो कॉल्ड कूल जनरेशन, बट इट्स नॉट अ कूल जनरेशन, दे आर इनसिक्योर. बच्चों के लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं, मोबाइल आप उनके निकाल नहीं सकते हैं, बराबर है. सराउंडिंग पीयर प्रेशर, द वेब सीरीज, जो भी आप दिखा रहे हैं उनको ना दिखाओ तो प्रॉब्लम है, छूट दे दो तो भी प्रॉब्लम है, ना दो तो भी प्रॉब्लम है. बट आज के बच्चे को अगर साइड में अकेले में लेके बैठा जाए तो वो सचमुच रो के इतना कुछ बोलना चाहता है, और जो वो बोलना चाहता है ये पूरे सिस्टम के मुंह पे एक थप्पड़ हो सकता है.
और माँ बापों के लिए भी आई ओपनर हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है, वी नीड टू रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ डू वी रेज अ जनरेशन विच रियली मेक्स इंडिया सुपर पावर। और सुपर पावर तभी हम बन पाएंगे जब हम टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, और हमारी जनरेशन जो आ रही है वो मेंटली फिट और स्ट्रांग रहेगी। जब वो बच्चे परेशान रहेंगे, जब वो इनसिक्योर रहेंगे, जब वो आसपास का, तो बच्चों को आप बचपन से ना सुनने की आदत लगाइए। बच्चों को समझाइए कि वो भी गलत हो सकते हैं, सारी दुनिया गलत नहीं है। इसके लिए पहले टीचर्स थे, स्कूलें थी, लेकिन आपने टीचर्स के हाथ से राइट निकाल लिए। अब टीचर भी बोलता है यार जाने दे, अपने बाप का क्या जा रहा है, पैसा आ रहा है, बच्चा मरे जिए, मुझे क्या लेना देना है। पहले हमने बहुत मार खाई है टीचर्स की, अब आपने बच्चों को 8 तक फेल करने का राइट निकाल लिया है टीचर के हाथ से, स्कूलों के हाथ से। प्रोफेशनल स्कूल्स हो गई है, प्रोफेशनल टीचर्स हो गए हैं। तो अपने बच्चे का ध्यान तो अपन ने खुद रखना है। कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, और प्लीज़ द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि कोई ना कोई रेड फ्लैग आ रहा है, रेड फ्लैग मतलब बच्चे की कोई ऐसा बर्ताव जो आपको डरा रहा है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, बातें करिए। नहीं तो प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट का आप हेल्प लीजिए। बट व्हाट पंकज गांधी हैज सीन इन लास्ट 20 years एंड स्पेशली इन लास्ट 5 years, हर साल मेरे पास 4-5 IIT पास बच्चे आते हैं जिनका मेंटल स्वास्थ्य पूरा बिगड़ चुका है। तो प्लीज़ ये 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। करियर ऑप्शंस तो हम चुन ही लेंगे, बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं कमवाना है, बच्चों को पैसा भी कमवाना है, बच्चों का करियर भी बनाना है, मेंटल हैप्पीनेस भी देखना है, और एक नया नेशन भी बनाना है। ये सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, आगे चलते रहेंगे। कीप अ ट्रैक। टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।